स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल की तरफ से यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स, डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये परमानेंट जॉब है। इसमें रिफाइनरी डिवीजन साथ ही साथ पाइपलाइन डिवीजन दोनों की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, किस किस पोस्ट पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है एंड सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या यहाँ पे रखा गया है, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उन सब के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, एंड साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। एंड इसके फॉर्म भरने की अगर बात करें तो फॉर्म भरने की जो डेट रखी गई यहाँ पे वो 22 जुलाई से ओपन हो जाएगी और 21 अगस्त 2024 तक आप लोग फॉर्म एंड फीस दोनों यहाँ पे करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका सितंबर के मंथ में कराया जाएगा और रिजल्ट आपके जो हैं अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं वैकेंसी पे। तो वैकेंसी जो जारी की गई है ये रिफाइनरी डिवीज़न की अगर बात करें तो गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत रिफाइनरी इन सब में जारी की गई है। और पाइपलाइन डिवीज़न में भी यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है आपका। इसमें अगर बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिफाइनरी डिवीज़न की अगर यहाँ बात करें तो पे स्केल आपका 25,000 से 1,05,000 होगा, 201 एंड 208 पोस्ट का, ठीक है। इसके अलावा पाइपलाइन डिवीज़न का बात करें तो यहाँ पे भी आपका पे स्केल रहेगा 301, 302 और 303 का रहेगा, 25,000 से 1,05,000। और जो बाकी पोस्ट कोड आपका 401 है उसका रहेगा 23,000 से 78,000 रुपये। ये आपका बेसिक सैलरी है। इसमें आपके बाकी जो अलाउंसेस हैं वो जोड़े जाएंगे तो आपकी सैलरी 35,000 से ऊपर यहाँ जाकर बनेगी टोटल। अब अगर कुल भर्ती की बात करें यहाँ पे तो पहले यहाँ पे रिफाइनरी डिवीज़न का दिया गया, जिसमें देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। सभी रिफाइनरी में कितनी कितनी पोस्ट है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। फिर है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 P&D O&M दोनों में यहाँ पे पारादीप और पानीपत में है सिर्फ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस में यहाँ पे भर्ती आपके लिए जारी की गई है। अब बात करें आईटीआई कैंडिडेट्स इसमें किस पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, तो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिफाइनरी डिवीज़न में भर्ती नहीं है। जो पाइपलाइन डिवीज़न है इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी टेक्निकल अटेंडेंट की। टेक्निकल अटेंडेंट 1 में अगर आप देखें टोटल यहाँ पे तो ERPL उत्तर प्रदेश, NRPL हरियाणा, NRPL पंजाब, NRPL उत्तर प्रदेश, SERPL उड़ीसा, SERPL तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सभी में यहाँ पे भर्ती जारी की गई है। आप यहाँ पे भर्ती का जो ब्रेकअप है, टोटल भर्ती कितनी है उसको देख सकते हैं, ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा 12 पोस्ट है, बाकी जगहों पे वैकेंसी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, लेकिन नौकरी अच्छी है। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो आपको फॉर्म इसका ज़रूर भरना चाहिए। अब यहाँ बात कर लें किस पोस्ट पे कौन से कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो ये है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर आप देखें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U में अगर आप देखें तो यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। या इसके साथ साथ एक और कंडीशन यहाँ पे है कि आपने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें अगर आपने मैट्रिक विद ITI फिटर ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी का 2nd क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपने अप्रेंटिसशिप की हो बॉयलर अटेंडेंट में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो पोस्ट देखेंगे ये सब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इसमें ITI एलिजिबल नहीं रहेंगे, सिर्फ वहाँ पे एलिजिबल हैं। नीचे हम लोग आएंगे टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट पे, जिसमें ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं पाइपलाइन डिवीज़न में। टेक्निकल अटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपने ITI किया हो, SCVT या NCVT दोनों आपका चलेगा। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ ITI ही मांगा गया, किसी तरह का वर्क एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया। फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ITI के टोटल 14 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट ग्राइंडर दोनों के लिए भर्ती है। मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स,
ICTSM और ITESM दोनों ट्रेड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक RAC और मैकेनिक डीजल सभी 2 साल की ट्रेड है। सिर्फ मैकेनिक डीजल जो है वो 1 साल का ट्रेड है, जिसमें यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, उसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया वो आपको फुलफिल करना है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिसमें भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दे दिया गया उस पोस्ट का नाम कि उसमें कितने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल जो टेक्निकल अटेंडेंट 1 की पोस्ट है उसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अब यहाँ बात करें फॉर्म भरने की, तो फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी को 3 साल, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, ठीक है। 31 जुलाई 2024 को यहाँ पे ये आपका एज लिमिट जो है वो कट ऑफ डेट रहेगी, जिस पे आपको अपना मिनिमम और मैक्सिमम एज को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे आप, जो बाकी आप अगर देखें जो एक्स अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन ऑफ एक्स अप्रेंटिस ट्रेड, जो एक्स अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, उनका वो एक्सपीरियंस माना जाएगा 1 ईयर का, ठीक है। इसके अलावा अगर बॉयलर ट्रेड में एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको उसमें उसका बेनिफिट जो है दिया जाएगा अगर बॉयलर वाले में आपने अप्रेंटिस किया है उस केस में। नीचे आप आएंगे, नीचे आपको ये टेबल मिल जाएगी कि किस पोस्ट पे क्या क्या PWD कैंडिडेट्स किस में अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज इसमें क्या ब्रेकअप है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, जिनको आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसका जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं, उस पर एक वीडियो हम बना देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पहले CBT एग्जाम होगा एंड उसके बाद स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। CBT एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें अगर आप देखें तो जनरल नॉलेज के 75 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपका हॉल टिकट 15 दिन पहले आ जाएगा एंड एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो भी आपका बहुत जल्द यहाँ पे अक्टूबर के महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। तो ये है सिंपल, आपका यहाँ पे पास करना भी आसान रहेगा। आप ITI हो या डिप्लोमा हो, एग्ज़ाम जो है सबके लिए सेम रखा गया है। टेक्निकल का यहाँ पे कोई पेपर आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। टेक्निकल के केस में सिर्फ आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो होगा 1:2, यानी एक पोस्ट पे अगर एक पोस्ट है 2 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा और उनका फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आप फाइनल यहाँ पे DV और मेडिकल के बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे ज्वाइनिंग के लिए। पे एंड पर्क्स में बात करें तो बेसिक पे के अलावा आपको इंडस्ट्रियल पैटर्न जो DA का वो मिलेगा, HRA मिलेगा, अगर हाउसिंग एकोमोडेशन मिलता है तो HRA नहीं मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको, प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव मिलेगा, बोनस, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा, ग्रेच्युटी, PPF, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा जो फैसिलिटीज़ एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC एंड EWS का 300 रुपये फ़ीस रहेगा। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं पे करनी, उनका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहने वाला है। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबके लिए प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसमें काफ़ी समय, 1 महीने का पूरा लगभग आपको टाइम दिया गया है, तो आप लोगों को उसके लिए परेशान भी नहीं होना है। बस एक चीज़ आपको रखना है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, अदरवाइज़ आपको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। डेट 22 जुलाई से शुरू होगा फॉर्म भरना, 21 अगस्त लास्ट डेट होगी, 10 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा एंड तीसरे हफ्ते में अक्टूबर के आपका रिजल्ट आ जाएगा। एग्ज़ाम की सिटीज़ यहाँ देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना होगा, 30 ऐसी सिटीज़ हैं इंडिया की जिसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आप लोग फॉर्म भरते टाइम चूज़ भी कर सकते हैं कि आप कौन सी सिटी को प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।